शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। आज की मुरली है 30 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न: तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर: कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्ची, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देख बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम योग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है। भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनशंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं। फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमोप्रधान है ना। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, यानी घुटनों के बल चल रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी है यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति
समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर यह कुछ करके गए हैं। जो भी रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितने भी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सकी, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़े ही है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 बरस में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी है, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों नहीं ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं। क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं, यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वह है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होते हैं तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं? अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है। यह छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी। माया के विघन भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप यानी ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसीलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परमधाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परमधाम से नहीं आकर सुनाते। समझो शिव बाबा इस रथ में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। समझते हो शिव बाबा परमधाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है।
खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़े ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण यह सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के बस कोई भी कर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। खाऊं खाऊं पेट में बुलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूं तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। यह फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते। समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं। वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वहां सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम न काम कटारी की और न स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी है, मुत पलिति कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोचना करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब है। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनी की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती सक्सय बुद्धि विनशंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक की ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं। बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर,
ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। 2 नंबर, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और देवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के बस कोई भी कर्म तो नहीं होता है। वरदान, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना, स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर आती है, तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा पाक के सहारे का अनुभव होगा। अब वक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बन। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस। अच्छा, ओम शांति। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शांति की शक्ति से शांति जग में